नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज का विषय है हमारा 7%। जो 7% की अथॉरिटी के प्लॉट हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे कि उन्हें लेना कितना सुरक्षित है और कितना नहीं। तो हमारे साथ हैं अतुल मलिक जी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे मलिक साहब को यहाँ का 5 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 5 वर्षों से ये ग्रेटर नोएडा और यमुना का सेल्स का कार्य देख रहे हैं। तो हमारे सेल्स में इनके पास एक्सपर्टाइज है, तो इनसे आज हम जानेंगे। तो नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार दीपेश जी। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। सर, हमारे कुछ प्रश्न है 7% प्लॉट्स को लेकर, तो थोड़ा सा मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप अपना ओपिनियन उसमें दीजिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या 7% एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं? बिल्कुल दीपेश जी, 7% एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 7% पहले तो ये जानना जरूरी है 7% है क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 7% के जो प्लॉट होते हैं, ये प्लॉट मिलते हैं किसानों को। किसान वो होते हैं जैसे आपका यमुना अथॉरिटी है, इन्होंने सेक्टर 18, 20, 16, 17 ये डेवलप किए हैं। तो डेवलप करने में इन्होंने जमीन एक्वायर की है। किसानों की एग्रीकल्चर लैंड थी, उनको एक्वायर किया था, जिससे उनका व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो गया था। हाँ, व्यवसाय उनका मेनली कृषि व्यवसाय होता है उनका मेनली। तो एक किसान के लिए कृषि ही उसका व्यवसाय होता है। तो उन्होंने उसके जमीन के बदले उनको पैसे तो दे दिए अथॉरिटी ने, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक फैसिलिटी भी दी उनको कि किसी किसान के नाम पे जितनी जमीन थी, जितनी जमीन उन्होंने एक्वायर की थी अथॉरिटी ने, उसके बदले में 7% प्लॉट, उस जमीन का 7% प्लॉट डेवलप करके किसान को वापस देगी अथॉरिटी, जो कि सेमी कमर्शियल यूज रहेगा, जिसमें किसान 50% कमर्शियल भी यूज कर सकता है, 50% रेजिडेंशियल यूज कर सकता है, तो जिससे उसका एक व्यवसाय का उसको साधन मिल सके। तो हम 7% के बारे में तो हमने जान लिया कि एक्चुअली 7% का मतलब क्या, और आपने बहुत अच्छे से बताया कि किसान को व्यवसाय करने के लिए प्लॉट अथॉरिटी देती है। और आपको सबको पता भी होगा कि किसान अपने पास वो प्लॉट को रखता नहीं है, वो प्लॉट को सेल कर देता है आगे किसी जरूरत के हिसाब से अपनी को। एक्चुअली किसान के पास जरूरतें काफी हो जाती हैं, और दूसरा रीजन ये होता है कि इसमें डेवलपमेंट चार्ज भी सबमिट होता है, वो किसान को देना होता है। वो लगभग अप्रोक्स आपका 2300 रुपए पर स्क्वायर मीटर का होता है, जो कि किसान को देना होता है। अब ये यहाँ से जो जमीन एक्वायर करना स्टार्ट किया था 2009, 10, 11 में स्टार्ट किया था, तब एक्वायर कर ली थी जमीन जी। तो किसान ने अपना तो वो पैसे जो थे वो इन्वेस्ट कर चुके। हाँ, वो अपना इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन आज की डेट में अगर उनको लेटर मिलता है, मान लीजिए उनको प्लॉट मिला और उनको 2300 रुपए पर स्क्वायर मीटर का देना है, तो किसान 10-12 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? कुछ छोटे किसान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा तो आपने। वो उनको क्या करते हैं कि अथॉरिटी में तो सरेंडर होते नहीं प्लॉट्स, तो वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, आगे सेल कर देते आगे सेल कर देते हैं उस प्लॉट को। अच्छा, तो मेन जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप इसको लोकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके यूज के अकॉर्डिंग देखेंगे, आप रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। क्योंकि आपको किसान के 7% के प्लॉट 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से मिल जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं मिलना। ठीक है, तो इसी के साथ इसमें एक प्रश्न और जुड़ जाता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट तो है, सिक्योरिटी पर्पस जुड़ जाता है इसमें। बहुत सारे लोग इसको लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं कि उनका ये कहना है कि मतलब अभी तो प्लॉट आपके डेवलप नहीं हुए हैं और एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू ही आपको चीजें मिलेंगी। तो लोगों का ये प्रश्न है कि भाई एक किसान यार 4 से 5 एग्रीमेंट कर देता है और फिर प्लॉट उस स्थिति में किसको मिलेगा, तो इसमें तो लफड़ा है, ये सब चीजें सोच जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एग्रीमेंट टू सेल जो बनता है वो रजिस्टर्ड होता है, उसमें 2% की स्टाम्प ड्यूटी लगती है आपकी, अकॉर्डिंग टू व्हाइट वैल्यू, जो आप व्हाइट वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, वो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका ऑनलाइन शो होता है, वो रिकॉर्ड में होता है। आप अगर उसको चेक करने जाएंगे तो वो दिखाएगा कि इसने किसान ने एग्रीमेंट अपने प्लॉट का किया है इस व्यक्ति के नाम पर। अब अगर वो किसान किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर वो एग्रीमेंट करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑलरेडी वो एग्रीमेंट आपका रिकॉर्ड हो चुका है कि ये एग्रीमेंट कर चुका है इस प्लॉट का। फिर इसी के साथ अभी 1 महीने पहले ही आपका जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ये आपकी एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, बीच में इसको बंद कर दिया गया बीच में इसको बंद कर दिया गया था। पहले क्या था, पहले ये 100 रुपए या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे होती थी जीपीए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसमें इतनी श्योरिटी नहीं थी लोगों को। लेकिन अब क्या है, अब जो नई जीपीए एक्टिव हुई है वो पूरी 7% की स्टाम्प ड्यूटी के साथ हुई है। पूरी 7% स्टाम्प ड्यूटी जाएगी? पूरी 7% स्टाम्प ड्यूटी जाएगी, जो कि एक रजिस्ट्री में जाती है। तो वो अब आपकी जीपीए कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकती, रिवोक नहीं हो सकती। किसान के हाथ बंध चुके हैं, वो किसी और को अपना प्लॉट नहीं बेच सकता, ना ही कोई बेईमानी कर सकता है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ता है कि 7% प्लॉट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आपने। 7% के प्लॉट के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है रजिस्टर्ड प्लॉट। रजिस्टर्ड प्लॉट, ठीक है। उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट लेटर वाले प्लॉट, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसके लेटर हैं लेकिन वो रजिस्ट्री उनकी ओपन नहीं हुई है। इसका मतलब वो फिजिकली अभी ग्राउंड पर नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एक लिस्ट वाले प्लॉट। ठीक है। लिस्ट वाले प्लॉट होते हैं कि उनका लेटर तो बना नहीं है, लेकिन लिस्ट में नाम आ चुका है कि इस किसान को इतना प्लॉट मिलेगा। ठीक है। फिर आता है एक आपका नक्शा 11। नक्शा 11 में किसान का रिकॉर्ड होता है, डिटेल होती है कि इस किसान के पास इतनी जमीन थी और उसको इस जमीन के अकॉर्डिंग इतना मुआवजा मिला है और इस डेट को मिला है। और उसी नक्शा 11 के आधार पर 7% के प्लॉट का कैलकुलेशन होता है। ठीक है। तो रजिस्टर्ड प्लॉट तो एक अलग हो गई, इसकी तो रजिस्ट्री हो गई बिल्कुल, और उससे हम ले सकते हैं। बिल्कुल। अब नॉन रजिस्टर्ड में 3 केस आते हैं, नक्शा 11, लिस्ट और लेटर। अलॉटमेंट लेटर। हाँ, तो एक बार इन तीनों को रेट सहित थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए आप हमें और थोड़ा सा बताइए। जो आपके अलॉटमेंट लेटर वाले प्लॉट होते हैं वो आपके ये मान के चलिए 30 से 45 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट होते हैं। का रेट से वो आपका लोकेशन और एरिया पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके लिस्ट वाले प्लॉट। वो लिस्ट वाले प्लॉट आप अप्रोक्स मानिए कि 25,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और जो आपके नक्शा 11 वाले प्लॉट होते हैं वो होते हैं 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से स्टार्ट। यानी कि छोटी इन्वेस्टमेंट जो कि पहले के यहाँ अथॉरिटी का रेट भी कम था और लोगों ने यहाँ पर लगातार सर्च किया भी अथॉरिटी के, तो सर्च करते करते उनके हाथ से अथॉरिटी के प्लॉट निकल गए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक रेट पहुंच चुका है। और देखो हर किसी का इतना बजट नहीं होता है, हर किसी की जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्च करे। किसी का कम बजट भी और यमुना में इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि 50 लाख 70 लाख 80 लाख में मेरे पास कम है और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब इसमें ना एक बेनिफिट ये होता है, अब आप अथॉरिटी के प्लॉट्स लेने जाएंगे तो वहाँ पे मिनिमम साइज 60 स्क्वायर मीटर का 60 का है बिल्कुल। और आज की डेट में 60 स्क्वायर मीटर का रेट 70 लाख है। 70 लाख टच कर गया बिल्कुल। और हर किसी का बजट नहीं होता, नहीं होता। और किसी के पास जमीन भी छोटी मिलती है, उन्हें जमीन भी कम मिलती है। बिल्कुल। तो और किसी के पास मान लीजिए 15 लाख रुपए हैं, वो बेचारा कहाँ जाएगा इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल सही कह रहे हो, उसको तो अथॉरिटी के उससे बाहर ही हो गया, वो बाहर हो गया। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है 7% का प्लॉट। एक आप 60 मीटर का अगर प्लॉट ले लेते हैं, आप अगर 25,000 का रेट भी मानते हैं तो आपको 15 लाख में प्लॉट आ जाएगा। तो उसके पास एक इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये छोटी इन्वेस्टमेंट और बेहतर इन्वेस्टमेंट है। और किसी का बजट होता है कि नहीं यार कि हमको कुछ अपना वर्क करना है, कमर्शियल वर्क करना है फ्यूचर में, तो रेजिडेंशियल प्लॉट में तो कर नहीं सकते अथॉरिटी के में। और उनको साइज की रिक्वायरमेंट होती है 300, 400, 500 इस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्रीज के प्लॉट में इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, वहाँ कमर्शियल नहीं हो सकता, तो आप कमर्शियल के लिए कहाँ जाएंगे? एक चीज बचती है 7%। और वो आपको रेट आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। आज की रेट में बजट के हिसाब से वो चीज मिल रही है आपको अथॉरिटी के रेट से आधे रेट में मिल जाता है। और रजिस्टर्ड का क्या रेट? रजिस्टर्ड जो 7% है, रजिस्टर्ड का रेट अप्रोक्स आपका 60,000 पर स्क्वायर मीटर। 60,000 जो कि सेक्टर 25 स्पोर्ट सिटी के जस्ट पीछे हैं। वो प्लॉट्स लगे हुए हैं, आपका फिजिकली लगे हुए हैं। उनकी लोकेशन कैसी है? उनकी लोकेशन अच्छी है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं सेक्टर 18, 20, 16, 17 से, तो उस कंपैरिजन में सेक्टर 25 की लोकेशन आपकी कम अच्छी हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आप अगर सेक्टर 18, 20, 16, 17 को देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल प्लॉट्स हैं, जहाँ पे आपका कमर्शियल हब्स भी है, आपका ग्रुप हाउसिंग भी है, अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं,
फिर थोड़ा आगे जाएंगे आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया है और होटल चेन्स हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आप अपने आप business एग्जांपल दीजिए हमें कि ऐसा और कहीं हुआ है 7% में ऐसी मार्केट, या फिर ऐसी कहीं ओपन हुई है? बिल्कुल भैया, आप सेक्टर 70 जाइए, नोएडा में चले जाइए, आप ग्रेटर नोएडा में कासना देख लीजिए, आप जाके आप लुक्सर देख लीजिए, साकेपुर गांव देख लीजिए। आज आप साकेपुर गांव में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर से ऊपर का रेट है। 7% का? 7%, मतलब 6% है, 6% नाम से जाने जाते हैं वो प्लॉट। वहाँ पे आप जाके देखेंगे होटल्स, पीजी और वहाँ पे शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स आपको बहुत सारी ओपन मिलेंगी। आप उनको देख के पहचान नहीं पाएंगे कि अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं या किसानों के प्लॉट्स हैं। अच्छा जी। जी। और इनमें जो अथॉरिटी डेवलप करेगी, वो डेवलपमेंट मतलब अथॉरिटी क्या क्या मिनिमम डेवलपमेंट करके देगी, और कितनी रोड रहेंगी, क्या पार्क भी रहेंगे, क्या उन्हें मतलब फैसिलिटीज मिलेंगी, या फिर इनसे कम रहेगा? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, आपका अथॉरिटी के प्लॉट्स और 7% के प्लॉट्स में जो डेवलपमेंट में डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ 2 डिफरेंस रहेंगे, एक सर्कल रेट का और एक रहेगा आपका रोड। हाँ, ये अच्छा हुआ है। सर्कल रेट कितना है? क्या दोनों का बराबर है? नहीं, दोनों का बराबर नहीं है। अथॉरिटी का सर्कल रेट जो जनरल रेजिडेंशियल प्लॉट हैं उनका 24,600 पर स्क्वायर मीटर है, और जो किसानों के 7% का सर्कल रेट है वो आपका है 7,500 पर स्क्वायर मीटर। 7500 और वो 24,600, वो 24,000। तो 7 मतलब ऑलमोस्ट 3x का अंतर है, 3 गुने का अंतर है। बिल्कुल। और दूसरा आपको एक सही जानकारी देनी है, तो जो दूसरा डिफरेंस रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो आपकी इंटरनल रोड्स रहेंगी वो आपका 7% में 12 मीटर रहेंगी। 12 मीटर से बड़ी रहेंगी ही नहीं? 12 मीटर से बड़ी इंटरनल रोड अगर आ जाती है कोई एक तो वेल एंड गुड है, लेकिन अथॉरिटी की तरह जैसे आपकी इंटरनल रोड्स 18-24 मीटर भी हैं, तो वो 7% में 18 और 24 आपको बहुत कम मिलेंगी देखने को। मतलब रोड 12 मीटर रहेगी, पर 12 मीटर रोड भी काफी होती है। 40 फुट का रास्ता होता है, काफी होती है। लेकिन जो इसमें आपका और आपके बड़े प्लॉट्स होते हैं या फिर जो कनेक्टिविटी आपको देखें 7% की, तो वो अथॉरिटी के प्लॉट्स के सेम रहेगी कनेक्टिविटी। जिस आपकी मेन लिंक रोड से आपके अथॉरिटी के प्लॉट से लिंक रहेंगे, उसी रोड से आपके 7% के प्लॉट लिंक रहेंगे। तो आपके ट्रांसपोर्टेशन में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको अपने किसी भी वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन फिर से और जुड़ जाता है कि मतलब जो अथॉरिटी प्लॉट है और जो आपके 7% प्लॉट है, तो ये रेट में अंतर क्यों है? 7% तो कमर्शियल भी हो रहा है, उसका रेट ज्यादा होना चाहिए, और अथॉरिटी का रेट आपका उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो रही, उसका ज्यादा है। ऐसा भी क्यों है यहाँ पर? इसके भी रीजंस हैं। एक तो रीजन मैंने अभी आपको बता दिया कि जैसे अथॉरिटी के प्लॉट्स में 18 मीटर रोड भी है, 24 मीटर रोड भी है। अथॉरिटी भी ये नहीं चाहेगी कि 7% के प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट इक्वल हो जाएं। बिल्कुल सही बात है, वो नहीं चाहिए ऐसा। पार्क, जितने पार्क आपको अथॉरिटी के प्लॉट में मिलेंगे शायद कम मिलेंगे, शायद, लेकिन पार्क वहाँ पे होंगे। एक लोकेलिटी का भी अंतर पड़ेगा। एक आपका लोकेलिटी का आपका बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि सभी लोग अपने प्लॉट को सेल नहीं करेंगे। कुछ लोग, उस गांव के लोग अपने प्लॉट को रखेंगे, तो वहाँ पे गांव के लोग भी रहेंगे और शहर के लोग भी रहेंगे, तो वहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहेगी। और आपका जो अथॉरिटी का रेजिडेंशियल प्लॉट है वहाँ पे मिक्स कम्युनिटी नहीं है, वहाँ हायर कम्युनिटी वहाँ पे एक लेवल रहेगा कि हाँ इस लेवल के, और एक जेनेटिक अच्छी जेनेटिक रहेगी। और थोड़ा और एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को होता है कि भाई हमें कमर्शियल की कंजस्टेड हो जाता है या कुछ हो जाता है, हमें वो कंजक्शन नहीं चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें प्योर रेजिडेंशियल एरिया मिले, हमें सिर्फ रहना है। वो ऐसे चाहते हैं कि भाई मतलब ज्यादा कंजर्ट हो जाता है, शोर शराबा, ये सब चीज, तो थोड़ा सा अलग, ये भी एक फैक्टर होता है, ये भी एक मेन फैक्ट है। तो इसमें एक चीज हम ये भी जोड़ सकते हैं कि भाई जो इंस्टीट्यूशन के पास रहेंगे 7% के, उनका रेट मतलब आने वाले टाइम में आज रेट तो बराबर है, फ्यूचर में उनका रेट इंक्रीज उनकी पीजीज वगैरह के लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि मलिक साहब ने बताया आपको, 7% का ओवरऑल एक व्यू बताया है, सब कुछ हमने ए से लेकर जेड तक हर चीज के बारे में बात की है। सिक्योरिटी पर्पस भी देखा है हमने, रेट्स भी देखे, लोकेशन भी देखी हमने, डिफरेंसेस भी देखे कि भाई अथॉरिटी प्लॉट है उसमें क्या डिफरेंसेस है, और फ्यूचर भी देखा हमने। तो मेरा बस यही है कि अगर आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट है, आप अथॉरिटी के जो
अथॉरिटी जो प्लॉट होते हैं 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, उनका आपका उतना बजट नहीं है लेने का। अगर आप छोटा बजट लेकर चल रहे हैं तो ये भी एक सिक्योर चीज है, आप 7% प्लॉट ले सकते हैं। आने वाले फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। आप अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें मैं दोनों का नंबर मेंशन करूंगा, मेरा भी नंबर रहेगा और मलिक साहब का भी नंबर रहेगा। आप अपनी क्वेरी, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी जनरेट होती है आपकी, तो आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।